हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट क्लास में हमने फॉर्मल फैलेसी के बारे में पढ़ा था और इस क्लास में हम मूड्स एंड फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। मूड्स एंड फिगर्स से आपको काफी क्वेश्चंस देखने मिलेंगे लॉजिकल रीजनिंग में, और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ एक ट्रिक है जिसके बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मूड्स एंड फिगर्स पढ़ने से पहले मुझे थोड़ा सा प्रीवियस रिकैप कराना ज्यादा जरूरी लग रहा है। वो ये है कि हमें मिडिल टर्म, माइनर टर्म और मेजर टर्म के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो मिडिल टर्म वो जो हमारे दोनों प्रीमाइसेस में कॉमन टर्म है, मेजर टर्म कंक्लूजन का प्रेडिकेट और माइनर टर्म कंक्लूजन का सब्जेक्ट। आई होप ये हमने लास्ट क्लास जो फॉर्मल फैलेसी की करी थी उसमें आपने देख लिया होगा, और नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो क्लास मिल जाएगी, आप उसको रेफर कर सकते हैं। अब मूड्स एंड फिगर्स पढ़ने से पहले मैं ये वाला जो मेरा आर्ग्यूमेंट है जिसमें मेरे दो प्रीमाइसेस हैं, प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 और कंक्लूजन, इसमें मैं सबसे पहले मेजर माइनर टर्म डिफाइन कर लेती हूँ और मिडिल टर्म। तो कंक्लूजन का जो मेरा प्रेडिकेट है वो मेरा है मेजर टर्म, यानी कि जो मेरा हेयर है वो मेरा होगा मेजर टर्म। अब कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट है वो मेरा है माइनर टर्म। ये दोनों टर्म के अलग प्रीमाइस में जो कॉमन टर्म है वो है मेरा मैमल। तो मैमल मेरा हो गया मेजर टर्म, यानी कि मिडिल टर्म है ना। ये कॉमन टर्म जो है वो मिडिल टर्म होता है, प्रेडिकेट मेजर टर्म और सब्जेक्ट माइनर टर्म। मूड पता करने के लिए आपको अपने पीपीसी यानी जो आर्गुमेंट है प्रीमाइस, प्रीमाइस, कंक्लूजन, इसको मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस और कंक्लूजन के फॉर्म में लाना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि जब हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमने बोला था जिस भी प्रीमाइस में मेजर टर्म होगा वो मेजर प्रीमाइस है, जिस प्रीमाइस में माइनर टर्म है वो माइनर प्रीमाइस है। मूड पता करने के लिए किसी भी आर्गुमेंट का हमें इसको मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस और कंक्लूजन के फॉर्म में लाना पड़ता है। मैं इसमें देखूं तो मेरा जो हेयर है वो मेजर टर्म है और हेयर मेरा प्रीमाइस 1 में है, तो यानी कि मेरा प्रीमाइस 1 क्या है, मेजर प्रीमाइस है। मैं अगर डॉग की बात करूं तो डॉग मेरा प्रीमाइस 2 में है और डॉग क्या है, मेरा माइनर टर्म है, तो मेरा प्रीमाइस 2 क्या है, माइनर प्रीमाइस है। और फिर मेरा कंक्लूजन है, यानी कि जो मेरा मेजर, माइनर और कंक्लूजन वाला जो फॉर्म है वो मैंने यहाँ अचीव कर लिया। अब मूड पता करने के लिए अगर आपने पीपीसी कल्चर को मेजर माइनर की फॉर्म में ले आए तो नेक्स्ट स्टेप आपका है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के बारे में याद करना। अगर आपको कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के बारे में आइडिया नहीं है तो हमारी फर्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट की वही है जिसमें हमने कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की बात करी। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में हमने पढ़ा था AEIO, जिसमें हमने A बोला यूनिवर्सल अफर्मेटिव, E यूनिवर्सल नेगेटिव, I पर्टिकुलर अफर्मेटिव और O पर्टिकुलर नेगेटिव। अब अगर ऑल की स्टेटमेंट है और पॉजिटिव क्वालिटी है तो मतलब A होगा, यानी पहला प्रीमाइस जो इसका मूड है वो A है। दूसरे प्रीमाइस में भी ऑल का हमने पॉजिटिव क्वालिटी के साथ देखा, तो यानी इसका जो दूसरा प्रीमाइस है उसका मूड भी A है। और जो मेरा कंक्लूजन है वो भी मेरा यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, यानी इसका मूड भी A है। अगर मैं इस आर्ग्यूमेंट में पीपीसी कल्चर के बाद अगर इसका मूड देखूं तो वो मेरा A है, यानी तीनों जो है मेरे वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। फिगर, अब फिगर के लिए आपको सिर्फ 4 चीजों को पता होना जरूरी है। ये आपको पता चलेगा मेजर, माइनर, प्रीमाइस से। इसमें आपको 4 चीजें याद रखनी है। अगर फिगर नंबर 1 है तो जो मेरा मेजर प्रीमाइस होगा वो सब्जेक्ट में होगा और माइनर प्रीमाइस ऑब्जेक्ट में होगा। प्रेडिकेट मतलब, कहने का मतलब है अगर मैं बात करूं तो मेरा जो ये एग्जाम्पल है जिसमें मेरा प्रीमाइस 1 जो है वो मेजर प्रीमाइस है, लेकिन मेरा यहाँ पे जो मेजर टर्म है वो मेरी प्रेडिकेट में प्रेजेंट है और मेरा जो माइनर टर्म है वो सब्जेक्ट में प्रेजेंट है। पहला कहता है कि जो मेरा मेजर टर्म होगा वो सब्जेक्ट के पास होगा और जो माइनर टर्म होगा वो प्रेडिकेट के पास होगा, यानी पहला फिगर तो ये नहीं है। दूसरे फिगर में वो कहता है कि मेरा मेजर, माइनर दोनों टर्म प्रेडिकेट में होंगे, वो भी ये नहीं है।
फिगर नंबर 3 कहता है कि मेरा जो मेजर माइनर टर्म है वो दोनों सब्जेक्ट में प्रेजेंट होंगे, वो भी ये टर्म ये फिगर नहीं है। फोर्थ वाला कहता है कि मेरा मेजर टर्म प्रेडिकेट होगा और मेरा माइनर टर्म सब्जेक्ट होगा, और यही मैंने यहाँ देखा कि मेरा हेयर जो है वो प्रेडिकेट पे है और मेरा सब्जेक्ट में डॉग है। तो इसका मूड ए है और इसका फिगर है फोर्थ। फिगर में आपने अगर ये चार चीजें याद रख ली कि सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और मेजर माइनर टर्म कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो आप मूड एंड फिगर का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, जो मेरा क्वेश्चन है, नो म्यूजिशियन आर इटालियंस, ऑल बार्बर्स आर म्यूजिशियन, देयरफॉर नो बार्बर्स आर इटालियंस। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा इसके पीपीसी कल्चर में मेजर माइनर प्रीमाइस कैसे अरेंज्ड है। मेजर प्रीमाइस पहले होना चाहिए फिर माइनर। तो मैं कंक्लूजन पे आती हूँ। मेरा कंक्लूजन में जो इटालियन होगा वो मेरा मेजर टर्म होगा और जो मेरा बार्बर है वो मेरा माइनर टर्म होगा। यही बात हमने करी है। अब अगर मैं चेक करूं तो मेरा प्रीमाइस 1 में इटालियन प्रेजेंट है, यानी कि ये मेजर प्रीमाइस है। और अगर मैं ये देखूं कि मेरा बार्बर है वो मेरा प्रीमाइस 2 में है, तो यानी कि ये माइनर प्रीमाइस है। मतलब पीपीसी कल्चर में ये मेरा सही सेट है। अगर आपको कोई भी मूड एंड फिगर का क्वेश्चन करना है तो आपको पहले ये चीज चेक करनी पड़ेगी। जब आपने ये चीज चेक कर ली तो अब आप इसका मूड चेक करेंगे। नो वाली स्टेटमेंट मेरी हमेशा ई होती है, ऑल वाली स्टेटमेंट हमेशा मेरी ए वाली स्टेटमेंट होती है, और फिर नो वाली स्टेटमेंट मेरी हमेशा ई होती है, यानी ई ए ई इसका मूड है। पर अब तो ये सारे में है, अब मैं कैसे पता लगाऊं कि कौन सा आंसर होगा। तो अब मैं आ जाती हूँ फिगर्स पे। मैंने कहा था कि 4 टाइप के फिगर्स हैं। अब इसमें अगर मैं चेक करूं तो मेरा इटालियन प्रेडिकेट पे है और मेरा जो बार्बर है वो सब्जेक्ट पे, यानी मेरा जो माइनर प्रीमाइस है वो सब्जेक्ट पे है और जो मेरा मेजर प्रीमाइस है वो प्रेडिकेट है। यानी फिगर नंबर 4 मेरा इस चीज को जस्टिफाई करता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 ई फिगर नंबर 4 ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस टॉपिक को इजीली पढ़ पाए। थैंक यू सो मच।